हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज मंडे नाइट रॉ में ब्रॉक लेसनर ने बहुत पीटा है ऑस्टिन थ्योरी को और ब्रॉक ऑस्टिन थ्योरी को सुप्लेक्स सिटी भी ले गए और इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस ठीक हो गई हैं और उन्हें वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में ऐड भी कर दिया गया है और डेना ब्रूक का पिनफॉल करवाने के बाद रेजी बन गए 24/7 चैंपियन और WWE ऐसा डिस्कस कर रहे हैं कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को मैच के लिए रिटर्न बुलाया जाए रेसलमेनिया 38 में और स्टोन कोल्ड स्पेशल गेस्ट रेफरी भी बन सकते हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज मंडे नाइट रॉ में सबसे पहले WWE चैंपियन बॉबी लैशली आए और उन्होंने ये कहा कि रेसलमेनिया 38 में WWE चैंपियन बनकर जाने से पहले उन्हें एलिमिनेशन चेंबर में होने वाले खतरनाक मैच को जीतना पड़ेगा और एलिमिनेशन चेंबर ने बहुत से करियर बनाए हैं और इसी मैच ने बहुत से करियर डिस्ट्रॉय भी किए हैं। लेकिन लैशली ने आगे ये बोला कि वो भी ये सेम काम करते हैं और बहुत लोगों ने कोशिश की उनका रास्ता रोकने की, लेकिन लैशली ने एक एक करके सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर MVP ने ये कहा कि लैशली के 16% चांस है एलिमिनेशन चेंबर जीतने के, पर क्योंकि लैशली ऑलमाइटी हैं, इसलिए बाकी किसी दूसरे सुपरस्टार के जीतने के 0% चांस हैं और इसलिए MVP के हिसाब से बॉबी लैशली के 100% चांस हैं एलिमिनेशन चेंबर जीतने के। और फिर सेथ रॉलिंग्स ने आकर ये कहा कि लैशली बहुत महान है पर वो सेथ से कम महान है और लैशली को एलिमिनेशन चेंबर के अंदर सेथ ही हराएंगे। और फिर मैट रिडल ने आकर कहा कि अगर वो WWE चैंपियन बन गए तो ये कितना कूल रहेगा और मैट रिडल ने सबको इनवाइट किया उनकी पार्टी में आने के लिए। और फिर ऑस्टिन थ्योरी ने आकर ये कहा कि मिस्टर मैकमैन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है और मिस्टर मैकमैन के दिए गए लेसन्स को यूज करके वो WWE चैंपियन भी बनेंगे। और फिर एजे स्टाइल्स ने आकर पहले ऑस्टिन थ्योरी का मजाक उड़ाया और फिर उन्होंने ये बोला कि उन्हें रेसलमेनिया मोमेंट चाहिए और इसलिए वो WWE चैंपियन बनकर एलिमिनेशन चेंबर से बाहर आएंगे। और उसके बाद द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आए और उन्होंने उनकी हैट और स्वेटर ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर टांग दी। और जब लेसनर बॉबी लैशली के साथ फेस टू फेस गए तो ऑस्टिन थ्योरी ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की ब्रॉक पे, लेकिन ब्रॉक ने ऑस्टिन थ्योरी को जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया और बाकी की सुपरस्टार्स रिंग से निकल गए और ब्रॉक ने फिर F5 देने के बाद ऑस्टिन थ्योरी के साथ सेल्फी भी ली। वैसे आप लोग एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कौन से सुपरस्टार को सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो एलेक्सा ब्लिस बहुत हफ्तों से थेरेपी सेशन ले रही थी और जैसा आज मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि एलेक्सा ब्लिस उनके पुराने लुक में आ गई और उन्होंने ये कहा कि एलिमिनेशन चेंबर मैच में एक स्पॉट खाली है और उसमें एलेक्सा ब्लिस ऐड हो गई और अब वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच में एलेक्सा ब्लिस फाइट करेंगी बियांका ब्लेयर, डूड्रॉप, लिव मॉर्गन, रिया रिप्ली और निकी ऐश से और इनमें से जीतने वाली को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच मिलेगा रेसलमेनिया 38 में। और डेना ब्रूक जब से 24/7 चैंपियन बनी थी, रेजी ने उनका बहुत साथ दिया है टाइटल बचाने में और इसलिए वैलेंटाइंस डे पर रेजी ने डेना ब्रूक को प्रपोज भी कर दिया, लेकिन डेना ने ये कहा कि वो सिर्फ दोस्त रहना चाहती हैं रेजी के साथ और तब रेजी ने पिनफॉल करवा लिया डेना ब्रूक का और उनसे 24/7 चैंपियनशिप भी छीन ली। तो जैसा आप लोग जानते होंगे कि इस बार रेसलमेनिया स्टोन कोल्ड के होम टाउन टेक्सास में हो रहा है और इसलिए रेसलमेनिया में स्टोन कोल्ड के रिटर्न आने के रूमर्स बहुत पहले ही से सुनने में आ रहे थे। और अब रिंग साइड न्यूज ने ये बताया है कि WWE ऑफिशियल्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टोन कोल्ड का क्या रोल रहना चाहिए रेसलमेनिया 38 में और अभी तक उनके 2 प्लान्स बने स्टोन कोल्ड के रिटर्न के लिए। तो या तो स्टोन कोल्ड का मैच केविन ओवेंस के साथ फैंस को देखने मिलेगा जो कि एक स्टनर वर्सेस स्टनर मैच हो जाएगा, या फिर रेसलमेनिया 38 में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच में स्टोन कोल्ड स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं। उससे रोमन और ब्रॉक के मैच को और भी ज्यादा पुश मिलेगा। वैसे आप लोग स्टोन कोल्ड का कौन सा सेगमेंट या फिर मैच देखना चाहोगे रेसलमेनिया 38 में, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।